हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th की पोएम अ रोड साइड स्टैंड, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वैसे मैं बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बहुत ही मतलब इनकी जो पोएम्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा ली गई हैं हमारे 10th में भी 12th में भी। काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट हैं ये। ओके, तो रोड साइड स्टैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग पोएम है सबके लिए। ठीक है, रिलेट कर पाओगे सभी के सभी लोग इससे। ठीक है, तो इस हर्ट टचिंग पोएम को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग, है ना। और इस वीडियो में आज हम पूरे अच्छे से इस चीज़ का, इस वीडियो का, सॉरी, इस पोएम का निचोड़ निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को विदाउट एनी देरी। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड सेकेंडली, ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, तो वहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर पोएम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो अब हम आते हैं अपनी स्टैंजा नंबर 1 पे, विच इज, आई विल जूम फर्स्ट, विच इज द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड से लेकर एट हैविंग द लैंडस्केप married with the artless paint, at having the landscape married with the artless paint। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम मीनिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, पैथेटिकली का क्या मतलब है? इन अ वे दैट अरोजेस पिटी, किसी ऐसी तरीके से जिस वजह से हमें दया आ जाए। ठीक है, डोल ऑफ ब्रेड मतलब कि छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा, और मैरिड का मतलब कि स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है देखो, देर वॉज अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर था और उस घर के आगे शेड लगाया हुआ था। ठीक है, अब जैसे शेड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एक शेड है। ठीक है, ऐसा एक शेड लगाया हुआ था। ओके, नए घर, छोटे से घर के आगे। रोड्स बहुत बिजी थी, उन बिजी रोड पे कार थे, बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो इधर उधर मूव कर रहे थे। द शेड वॉज बिल्ट, शेड किस लिए बनाया गया था? ताकि वहां पर आइटम्स को हम दिखा सकें, और कि कौन कौन से आइटम सेल के लिए हैं। ठीक है, वो सब हम वहाँ पे रख सकें, दिखा सकें लोगों को। उन रोड्स पे जितनी भी कार है वो उन शेड पे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बिकने के लिए रखी हुई हैं। एंड द ओनर एक्सपेक्टेड द पासिंग व्हीकल्स, और जो उस शेड का मालिक था वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितने भी कार व्हीकल्स वहाँ से पास हो रहे हैं, वो वहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो रुकेंगे, पूछेंगे कि ये कितने की है, वो कितने की है, और उन थिंग्स को बाय करेंगे, और या फिर अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कम से कम देखेंगे। ठीक है, अब वो जो कंडीशन थी शेड की, वो उसे देखकर बहुत दया आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसको देखकर बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग्स आ रही थी ओनर के लिए। ठीक है, ऑफ द ओनर, क्योंकि वो जो ओनर है, वो जो मालिक है जिन्होंने शेड लगाया हुआ था, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। वो इतना ज़्यादा इच्छुक है कि उन्हें पैसे मिल जाए, वो पैसे कमा सके, है ना। लेकिन वो क्या, वो किसी से ना फेवर नहीं मांगना चाहते। ठीक है, वो ऐसे मतलब लाइक वो किसी की दया नहीं खाना चाहते। ठीक है, या फिर वो ऐसा नहीं चाहते कि कोई शहर का लोग, कोई शहर के लोग आएँ, या फिर कोई शहर का इंसान आए और मुझे जो है वो ब्रेड का पीस दे जाए कि ले तू खा ले इसको, तुझे बहुत ज़रूरत है। ऐसी वो चीज़ नहीं चाहते हैं। वो तो बल्कि पैसा मेहनत से कमाना चाहते हैं। ठीक है, वो किसी की दया नहीं लेना चाहते। वो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि पैसे से हर चीज़ चलती है ना। लाइफ का गुज़ारा ही पैसे से चलता है, उससे बेनिफिट मिलता है हमें। ओके, सो वो मनी जो है उसकी, वो चाहते हैं कि उनकी भी लाइफ में आए और उस थोड़ी बहुत मनी से उनको बेनिफिट हो। जस्ट लाइक द मनी, जैसे कि जो शहर के लोग होते हैं उनके पास पैसा आता है, उनकी वजह से, उस पैसे की वजह से शहर के लोग काफ़ी अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। सिमिलरली, अगर उन शेड ओनर के पास भी थोड़े बहुत उनकी पॉकेट में पैसे आएंगे तो उनकी लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है असर डालेगा। ठीक है, लेकिन कार जो पास कर रही है, उनके शेड के पास से जो कार गुजर रही है, वो उस उन्होंने उन कार ने कभी भी उस शेड को नोटिस ही नहीं किया। ठीक है, वो तो सिर्फ अपने, वो जो कार है या फिर वो जो लोग कार के अंदर बैठे हुए, वो सिर्फ अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचते कि हमें जाना किधर है। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि हमें यहाँ पर कोई शेड भी लगा है या फिर यहाँ पे कोई बेच भी रहा है कोई चीज़, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है वो कार वालों से। ठीक है, वो कार वाले बट बाय चांस अगर वो शेड के आगे रुक भी जाते हैं तो कंप्लेंट करते हैं कि यार तूने यहाँ पर शेड लगा के इस इतनी सुंदर जगह क्यों बिगाड़ रखा है, इस लैंडस्केप की ब्यूटी को तो क्यों कम कर रहा है इस शेड को लगा के। वो लोग ये सोचते हैं या फिर ये कहते हैं उस शेड ओनर को। ठीक है, इंस्टेड कि वो लोग वहां से कुछ फ्रूट ले ले, कुछ थोड़ी बहुत मनी शेड ओनर को दे दें, वो तो बस कंप्लेंट करने के लिए रुक जाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ साइंस दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग से लेकर द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब स्क्वैश का मतलब क्या होता है इस स्टेंजा में कि कोई फ्रूट यूज कर रहा है। रैट्स का क्या मतलब होता है कि छोटी छोटी ग्रोथ हो जाना आउटर सरफेस पे। और क्रॉसली का मतलब क्या होता है, गुस्से के वे में। ओके, अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो लोग शेड के अंदर रहते हैं उनका जो है वो गरीब माहौल होता है, ठीक है। वो अपने शेड को अच्छी तरीके से वेल मेंटेन नहीं कर सकते, इवन आसपास का जो एरिया है वो भी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है। ये जो साइन बोर्ड है ना कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन है, ये भी गलत डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो वो ये ऐसे कहते हैं। और जो शेड है, ये जो शेड है उनके अंदर कौन कौन सा आइटम रखे होते हैं, जैसे फार्म ने जो भी चीज प्रोड्यूस किए हैं, मतलब खेतों में से जितने भी आइटम आते हैं, जैसे कि वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, या फिर गोल्डन स्क्वैश फ्रूट जो आता है जिसके ऊपर सिल्वर कलर के मार्क होते हैं, वो सब फार्म शेड के ऊपर रखे रहते हैं। वुडन बास्केट में बड़े सुंदर सुंदर टोकरियों में ये सब फ्रूट्स रखे रहते हैं, ठीक है। प्लेस भी बहुत ब्यूटीफुल है, प्लेस भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है जहाँ पर उन्होंने शेड लगाया है। और लोगों को वहां पर रुकना चाहिए, माउंटेन की इस नज़ारे को देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शेड ही वहां पर लगाया इतनी सुंदर जगह पर, ठीक है। और अगर उनके पास मनी है तो उन्हें कुछ चीजें खरीद लेनी चाहिए, लेकिन वो इतने ज्यादा मतलबी है, इतने ज्यादा सेल्फिश है। वो अपनी मनी जो है वो अपने पास ही रखते हैं, और वो जहां पर उन्होंने शेड लगाया है इतनी सुंदर जगह, इतने सुंदर ब्यूटीफुल पॉइंट है वहां पे वो रुकते भी नहीं है, ठीक है। द पोएट सेज दैट ही डज नॉट कंप्लेन। वो पोएट कहते हैं कि जो शेड ओनर होते हैं वो बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करते इस बारे में कि उनके शेड की वजह से उस जगह की सुंदरता कम हो गई है। पोएट ये कहते हैं कि वो ओनर कभी भी ऐसी कंप्लेन नहीं करते, या फिर वो कभी भी ऐसा फील नहीं करते कि उनकी शेड की वजह से, या फिर जो ओनर है उनके शेड की वजह से उस जगह की सीनरी खराब हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड स्टैंजा पे। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज अनसेड से लेकर दैट द पार्टी इज पार that the party in par is said to be keeping from us। अब यहाँ पर पोइट हमें क्या कहते हैं, द पोइट सेज दैट दीज पीपल हु हैव ओपन दी शेड, पोइट कहते हैं कि वो जो लोग जिन्होंने शेड को ओपन किया है उनका एक विश्वास है, एक प्रॉमिस है जो कि कभी भी पूरा नहीं हुआ। अब वो प्रॉमिस क्या होता है, वो प्रॉमिस होता है एक एक्सपेक्टेशन, एक आस लगाना कि कार जो वहां से शेड के आसपास से गुजर रही है वो स्टॉप करेंगी शेड के आगे, कुछ स्टफ उनसे लेंगी, कुछ फ्रूट्स उनसे लेंगी। ये उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है एक प्रॉमिस के रूप में, और उन्हें इस एक्सपेक्टेशन पे प्रॉमिस पे बहुत विश्वास होता है, पर वो विश्वास कभी पूरा हो नहीं पाया। दे हैव बिल्ड दिस शेड, उन्होंने इस शेड को किस लिए बनवाया था। वैसे तो ये शेड बहुत दूर से बना था, शहर से बाहर से बना था, शहर के बाहर से। और दे एक्सपेक्ट दैट, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो शहर के लोग हैं वो जितनी पॉकेट में जितने पैसे मैंने शेड को बनवाने में लगाए हैं उतने पैसे, या फिर उससे थोड़े ज्यादा पैसे मेरे भी पॉकेट में आए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे भी हैंड में आए। शेड ओनर ये बिलीव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आस लगाए बैठे होते हैं। वो ये शेड ओनर ये आस करते हैं कि यार मेरे भी हाथ में कुछ पैसे आए काश, ताकि मेरी लाइफ बेटर हो सके। जस्ट लाइक पिक्चर्स में वो देखते हैं कि जिन जिन जो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है और पैसे भी मिल जाते हैं। और वो इन आइडियाज़ को ट्रस्ट करके बैठे हुए थे, और वो भी कुछ मनी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि पोइट होते हैं, वो ये ऐड करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है पार पैसे का फ्लो है वो स्टॉप करवा देती है सिटी डिवेलपर्स से टू द रूरल पीपल। कि जो शहर के लोग होते हैं जिनका पैसा रूरल पीपल के पास भी आता है तो वो बंद कर देते हैं ऐसा पैसा जो होता है। और वो कौन बंद करवा देता है, पॉलिटिकल पार्टीज की। शहर का कोई भी पैसा गांव में नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे जो काम है वो कौन करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले, ठीक है। अब आगे देखो। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन से लेकर डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। किन का मतलब होता है एक की फैमिली या फिर रिलेशन। बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डूइंग गुड। बीस्ट ऑफ प्रे का क्या मतलब होता है, एन एनिमल किलिंग अदर एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार रहा है। आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब होता है टेरिफाइड स्टेट, ठीक है, डरी हुई स्टेट। अब यहाँ पर ये पोइट कहते हैं कि ये न्यूज में आया हुआ था कि एक दिन ये सारे जो शेड्स हैं जितने भी यहाँ पर रोड वगैरह पे लगे हुए हैं, जितने भी झोपड़पट्टी हैं या फिर हट्स हैं, वो एक दिन गवर्नमेंट खरीद लेगी, ठीक है। और इन पीपल को विलेज में ही कहीं पर जगह दे दी जाएगी रहने के लिए, ठीक है, नियर देयर हाउसेज।
देयर विल बी मूवी थिएटर, और उनके घर के पास मूवी थिएटर होंगे, ग्रोसरी स्टोर्स होंगी। ऐसा ऐसा किसने दावा किया हुआ होता है? गवर्नमेंट ने दावा किया होता है। और वो जो शेड ओनर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ अच्छा कर रही है, तो हमें फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पोइट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये जो ग्रीडी, लालची, जो अच्छा काम करने के लिए कहते हैं कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, और बेनिफिशियंट बीस्ट जो है, बेनिफिशियंट बीस्ट कौन होते हैं? एक जानवर जो कि दूसरे जानवर को खा लेता है। ठीक है। ऐसे लोग, सो दैट इज सच पीपल। ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो बेनिफिशियंट बीस्ट है, वो कैसे लोग होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि वो अच्छे काम करेंगे, पर वो जो लोग होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि हाँ हम ऐसा काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही लालची होते हैं, और एक जानवर की तरह होते हैं जो कि दूसरे जानवर को खा लेते हैं। ठीक है। वो ये तो दिखाते हैं कि हमारी वजह से दूसरे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, बट रियलिटी में वही लोग जो ये दिखाते हैं कि हम इन लोगों का भला करेंगे, वही लोग उन्हें दूसरों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। तो जो रिच पीपल हैं, जो कि बहुत अमीर लोग हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है एज ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशियंट बीस्ट, बिकॉज वो ये दिखाते हैं कि वो पुअर लोगों की, गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो बल्कि उन्हें और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि जब ये लोग कहते हैं कि हम ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, तो वो गरीब लोग अपने दिल के अंदर एक आस लगा लेते हैं कि हाँ अब हमारा कुछ भला हो सकता है, बट लास्ट में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, उनकी आस जो है वो टूट जाती है ना। तो एक्चुअली दे आर एनसर्कलिंग देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ के चारों ओर घूमते रहते हैं, फोर्सफुली जो है उनको ऐसे कुछ बेनिफिट के सपने दिखाते हैं कि तो हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बट प्लान सपने दिखाते हैं, बट लास्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से पुअर पीपल में कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है। सो दीज पीपल कैन नॉट डिसाइड, वो लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। ठीक है। ये जो सेल्फिश लोग होते हैं, मतलब ये लोग होते हैं, वो टेल टू पुअर, ये जो सेल्फिश लोग होते हैं जैसे पॉलिटिशियन या रिच पीपल, वो पुअर को कहते हैं, गरीब लोगों को कहते हैं कि तो अब तुम रिलैक्स कर सकते हो, बट रियलिटी में वो जो है, जो गरीब जो रिच लोग हैं और जो पॉलिटिशियन है, वो पूरे टाइम सोते रहते हैं, है ना। ऑल्सो क्यों वो तो अच्छे से सोते हैं क्योंकि उनके पास तो खूब पैसा है, लेकिन और वो दूसरों को सपने दिखा दिखा के दूसरों की नींद चैन सब, आस के अंदर दूसरों का नींद चैन भी छीन लेता है। पहले तो वो बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े तारे दिखाएंगे, बट लास्ट में क्या होता है? कुछ भी ऐसा होता नहीं है। ठीक है। हैज बीन हैपनिंग सिंस द पास्ट, और ये हमेशा पास्ट से ही चलता आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, से लेकर इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड तक। ओके। इन वेन का मतलब होता है कोई सक्सेस नहीं मिली। लर्क का क्या मतलब होता है? बी और रिमेन हिडन सो एज टू वेट इन एम्बश फॉर समथिंग, कि बहुत टाइम तक वेट करना कि ऐसी चीज कोई होगी। और प्लो का क्या मतलब होता है? फास्ट तरीके से मूव करना और अनकंट्रोल्ड मैनर तक। ठीक है। अब यहाँ पर जो है पोइट कहते हैं कि दिस किटिश डिजायर इन द हार्ट ऑफ दीज शेड ओनर इज यूजलेस, कि ये जो इन शेड ओनर्स के मन में जो डिजायर है कि इतने भरे बिजी रोड पे कोई गाड़ी रुकेगी हमारे शेड के आसपास और हमसे फ्रूट लेके जाएगी, तो ये जो मन की इच्छा है शेड ओनर्स के मन में, उन्हें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। वो इस दुखीपन को, वो सैडनेस को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वो इस दुखी चीज को या फिर सैडनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब उनसे कोई फ्रूट नहीं ले रहा होगा। दे वेट देयर, वो पूरा दिन वेट करते हैं कि यार कोई तो गाड़ी है, बट वो ये सोचते हैं कि वो बाद में खाली हाथ ही जाते हैं अपने घर पे, है ना। इट सीम्स दैट दे आर डूइंग अ प्रेयर, और ऐसा लगता है कि वो मतलब इस इच्छा से प्रे कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो प्रे कर रहे हैं कि यार कोई तो खरीदने वाला आ जाए, इस तरीके से। तो पोइट कहते हैं कि उन्हें ये डिजायर जो है ना, या फिर ये जो एक्सपेक्टेशन है अपने मन में से, वो निकाल देनी चाहिए। ठीक है। वो प्रे करते हैं कि कोई ना कोई व्हीकल आएगा, ब्रेक पे स्टेप करेगा, ब्रेक लगाएगा, और उसके बाद कार रोकेगा अपनी और हमें आवाज देगा। बहुत सारी कार आएंगी और कोई ना कोई सामान लेगा। बहुत सारी कार है जिसके अंदर सेल्फिश लोग हैं, लेकिन होपफुली कुछ कार जो है वो रुक भी जाती है, लेकिन वो फ्रूट्स खरीदने के लिए नहीं रुक जाती। एक कार ऐसे रुकी, जैसे कि शेड के आगे रुकती है कोई कई कारें, लेकिन वो जो है ग्रास को डिस्टर्ब करने के लिए, बैक लेने के लिए रुकती हैं, दोबारा यू टर्न लेने के लिए रुकती हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे भी बहुत सारी कार्स जो है रुकती हैं। कई कई कार्स जो है वो प्राइसेस पूछने के लिए भी रुक जाती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड से लेकर एन ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन तक।
रिक्वेसाइट का क्या मतलब होता है कि नीडेड, ठीक है, रिक्वायर्ड चाहिए। और सेन का मतलब क्या होता है, रियलिस्टिक, सच्चाई, ठीक है। कुछ कार ऐसी होती हैं जो कि वहां पर शेड के आगे रुक जाती है डायरेक्शंस पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, वो रास्ता कहाँ जाएगा। सम जो है कुछ कारें इसलिए भी रुकती है कि आपके पास थोड़ा बहुत फ्यूल मिल जाएगा क्या। अब पोएट जो होते हैं यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि ये पुअर लोगों ने ये शेड बनवाने में, ये शेड ही इतनी मुश्किल से बनवाया है, और वो फ्यूल बेचने के लिए फ्यूल कहाँ से लाएंगे। तो ये बहुत यूजलेस सी चीज है कि कार्स जो है वो फ्यूल मांगने के लिए स्टॉप कर रही है ना, फ्रूट्स लेने के लिए नहीं कर रही। ही एड्स दैट द काइंड ऑफ वर्क दीज विलेजेस डू, वो कहते हैं कि ये जो विलेजेस, गांव वाले जो काम कर रहे होते हैं ना, एंड द काइंड ऑफ थिंग्स, और जो चीजें ये बेच रहे होते हैं, ये काफी नहीं है उनकी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज बहुत कम है, साधन बहुत कम है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, ठीक है। उनकी जो सिचुएशन है गांव वालों की, वो एक ऐसा सोल्यूशन डिमांड कर रही है जिनको, जिस सोल्यूशन की वजह से उनको रिलीफ मिल जाए और उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट डे पोइट ये कहते हैं दैट व्हेन ही इज रियलिस्टिक, ये जब वो सच्चाई में आते हैं, रियलिस्टिक वे में आते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो उन लोगों को यानी कि शेड वालों के पास विजिट करें, और इनकी जो प्रॉब्लम है गरीबी की, या फिर उनके जो एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम है, वो उससे उन्हें छुटकारा दिलाए। कहने का मतलब है कि उन लोगों से भी हमें कुछ खरीद लेना चाहिए। हम कहीं जाते हैं, हम मोमोज तो बड़े खरीद लेते हैं, लेकिन उन लोगों से थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लेंगे तो हमारा क्या जाएगा ना, वो फ्रूट्स तो सेहत में लगेंगे भी हमारे। तो पोएट हमें इतना स्वीट सा मैसेज दे रहे होते हैं कि उन लोगों से भी आपको कुछ खरीदना चाहिए, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि कोई एडजेक्टिव जो है किसी नाउन को बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिश ट्रैफिक और सेल्फिश कार्स। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी लिविंग थिंग की जो क्वालिटीज होती है वो नॉन लिविंग थिंग को दर्शाई गई है, जैसे कि रोड साइड स्टैंड दैट वाज टू पैथेटिकली फ्लड, की रोड साइड स्टैंड जो होता है यानी कि वो जो शेड होता है उसके ऊपर दया आ जाती है। दया जो भाव है वो इंसानों का होता है, लिविंग थिंग्स का होता है, लेकिन वो किसको दर्शाया गया है, रोड साइड स्टैंड को। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। मेटाफर यानी कि कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि ट्रस्टिंग सोरो, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीमोरन एंड एलिट्रेशन का क्या है, एलिट्रेशन यानी कि सेम सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो आ रही है सेम अल्फाबेट से, और ऑक्सीमोरन यानी कि अपोजिट वर्ड साथ में लेके गए हैं। ग्रीडी यानी कि लालची, और गुड, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के लेकिन साथ में यूज किए गए हैं, और जी जी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन भी है, ठीक है। और बेनिफिशियंट यानी कि जो काम में आने वाले हैं, और बीस्ट का क्या मतलब है कि राक्षस। तो ये दोनों भी अपोजिट है, तो ये ऑक्सीमोरन है, लेकिन ये बी बी से भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन भी, ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइस भी हो गया, और इसी के साथ साथ हमारी पोएम भी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। So if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.